गर्ल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की सीरीज में हम टिश्यूज, जिसका हम वन शॉट कर चुके हैं, आज हम उसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, वो भी वन गो में। तो भाई सीट की पेटी मस्त कस के बांध लो सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को जानने के लिए एंड साथ साथ में आपको एक अच्छी सी न्यूज देने के लिए। तो मेरे प्यारे से सेल पहली बार मैम का सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी सी न्यूज ये है कि द्रोणा इज बैक नाउ। वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है द्रोणा का क्रैश कोर्स, जो कि एक रिवीजन का कोर्स होने वाला है, जिसमें आपके के सारे सब्जेक्ट्स जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, एसएसटी, मैथ्स, आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सबका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। वो भी जानना चाहते हो कितने दिन में? बताती हूँ। वो भी आपका कंप्लीट होने वाला है जस्ट 45 डेज के अंदर, और उससे भी कम 45 डेज के अंदर अंदर या फिर उससे कम में आपका पूरा का पूरा क्लास 9 का सिलेबस फुल एंड फाइनल खल्लास होने वाला है। कैसे? अभी बताती हूँ कि इस कोर्स में आपको सारे के सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स लाइव सेशन पे, कौन से सेशन पे? लाइव सेशन पे पढ़ाने वाले हैं। एंड इस लाइव सेशन में मतलब आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्या होंगे? क्लियर किए जाएंगे। वो भी कैसे? लाइव आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, जितने भी डाउट्स आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में होंगे वो पूछ सकते हो। इवन मैं आपको उन सेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो 101% गारंटीड आ सकते हैं। साथ साथ में हम क्विजेस भी सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में। तो देख रहे हो क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है इस एक वन स्टॉप सोल्यूशन में। सारे के सारे सेशंस लाइव होंगे, सारे के सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो लाइव मुझसे। उस सेशन पे हम क्विजेस भी खेलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड सारे के सारे सेशंस ये लाइव होने वाले हैं। सब क्या होने वाले हैं? लाइव, जिसमें आप जितने डाउट्स आप अभी मुझसे पूछते हो वो सब कुछ एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं कि आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए बहुत ही छोटू सा प्रोसीजर है, एक तू सा, बस कुछ नहीं करना है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक द्रोणा क्रैश सीबीएसई 9 क्रैश कोर्स का लिंक अवेलेबल है, जिसको ऐसे क्लिक करोगे तो इस तरीके के पेज पे आप लैंड हो जाओगे, जिसमें आप देख सकते हो कि सारे के सारे कोर्सेज जो है क्या है? लाइव है। क्या है? लाइव है। फुल सिलेबस आपका कंप्लीट होगा एंड इवन आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, सबका सिलेबस आपका 15th फेब से पहले कंप्लीट होने वाला है। कितने टाइम में? 15th फेब से कंप्लीट होने वाला है। आप सारे के सारे डाउट्स टीचर्स से पर्सनली पूछ सकते हो इन सेशन में। इवन आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा एंड सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड सारे के सारे सेशंस लाइव होंगे, क्विजेस भी लाइव होंगी, क्लासेस भी लाइव होंगी, जिसमें आप फ्री डाउट सॉल्व कर सकते हो एंड डिस्कशन भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का होगा। तो अब बात आती है कि कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका प्राइस है जस्ट 3000 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज में आपको ये सारी बेसिक फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, ये सारे के सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह। इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस 45 डेज में कंप्लीट होने वाला है, जिसमें आपके क्लासेस भी लाइव होंगी, डाउट सॉल्व भी हम लाइव करेंगे, लीडर बोर्ड की क्विजेस भी लाइव होंगी, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम, इतने सारे सॉल्यूशंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, बट सिर्फ एक सॉल्यूशन आपका, बस सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है ये आपके लिए।
तो आपके लिए एक और चीज है मेरे पास बताने के लिए, तो वो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि वो है ये आपकी टेस्ट सीरीज। किसी को भी अगर अपने सारे सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन का सेशन, जिसमें आज पहले हम मोटिवेशनल कोट देखेंगे, फिर हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज का, जिसमें हम सारे इजी मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन भी होने वाला है बाबा। तो चलो लेट्स बिगिन विद आवर प्यारा सा मोटिवेशनल कोट कि एवरीथिंग यू नीड इज ऑलरेडी इनसाइड यू। एग्जैक्टली, सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपके अंदर ही प्रेजेंट है। मेहनत करना वो भी आप कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लाना वो भी आप ला सकते हो, बस कुछ नहीं करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, वो आप मैम के साथ कर रहे हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर इजी वेरी इजी क्वेश्चंस। सो हियर इज योर वन क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स द मसल टू बोन इज कॉल्ड। मैंने क्या बताया था आपको वन शॉट में, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपकी बोन को मसल से कनेक्ट करता है, क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला, टेंडन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज टेंडन, जो आपकी मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। Moving on to the question number 2 कि dash are cemented to one another forming irregular layer. These form the outer protective layer of the skin in an animal body. एनिमल बॉडी में आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इनमें से कौन सा टिश्यू बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसका दूसरा नाम कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स भी होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड नंबर वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्ट इनवॉलंटरली। इनवॉलंटरली का मतलब पता है, जिनके एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इनवॉलंटरली का मतलब होता है कि जिनके एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनके एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल या नन ऑफ द अबव, किस मसल के एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बाबा? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है, स्मूथ मसल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्ट्राइटेड मसल का दूसरा नाम स्केलेटल मसल होता है, जो कि इनवॉलंटरी मसल नहीं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखो, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि नर्वस टिश्यू कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, जब भी आप कोई चीज देख रहे होते हो या आपके माइंड में कोई थॉट आता है कि आपको यहां से वहां जाना है, तो नर्वस टिश्यू ही तो काम किया, थिंकिंग का काम, और नर्वस टिश्यू ने आपकी लिम्स तक, आपके मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो आपका नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू साथ में कोऑर्डिनेट होकर के आपकी बॉडी का मूवमेंट करवाता है। तो आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू दोनों ही जरूरी होते हैं, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। Moving on to the next question, identify the type of tissues present in the following: small intestine, skin, bone and lining of the kidney tubule। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा फंक्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता
है। किसका फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। एंड एब्जॉर्प्शन हमारे कौन से टिश्यूज करवाते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू करवाते हैं। कौन से टिश्यू करवाते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और अब अगर मैं बात करूं स्किन की, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, बात करते हैं बोन की, तो बोन होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। बोन होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल, किडनी टिब्यूल्स क्या परफॉर्म करवाती हैं? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन को परफॉर्म करवाने का काम होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का। किसका काम होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का काम होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, बोन में कनेक्टिव टिश्यू एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? इजी ही था, ज्यादा टफ नहीं था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में टिश्यूज का क्या रोल होता है, क्या यूजेज होता है। तो भाई आपके सेल्स हैं, आपकी बॉडी कैसी है? मल्टी सेल्युलर है। आपकी बॉडी कैसी है? मल्टी सेल्युलर है। आपके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है ना, एक्सक्रीशन का, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इतने सारे प्रोसेस आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, तो इसीलिए उनको टिश्यूज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस और प्रोसेसेस होते हैं, जिसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट के लिए हमको नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोर्ट के लिए एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए बोन की रिक्वायरमेंट होती है। बोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से ही हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये टिश्यूज जरूरी होते हैं। द यूज ऑफ द टिश्यू इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो as well as to allow the division of labor। हमारी बॉडी में हर एक मसल, हर एक टिश्यू अपना अलग अलग काम परफॉर्म करता है। सब एक जैसा काम परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना अलग फंक्शन होता है, जिसमें अपने अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, moving on to the next question, चलो, name the following tissue that forms the inner lining of the mouth। कौन सा टिश्यू हमारे inner lining of the mouth में प्रेजेंट होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। connects the muscle to bone, अभी मैंने आपको बताया ये होता है टेंडन आपका। ठीक है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, ये क्या होते हैं? फ्लोएम होते हैं आपके। ठीक है, स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, भाई एडिपोज टिश्यू होते हैं जो अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड या फिर लिम्फ, ब्लड या फिर लिम्फ ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टिश्यू दैट प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, जो कि होता है नर्वस टिश्यू। एंड आपके माउथ में स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी माउथ में। आपके मसल को बोन कनेक्ट करने का काम टेंडन करते हैं। टिश्यू जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं वो फ्लोएम है। जो फैट को स्टोर करते हैं वो है एडिपोज टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स से बने होते हैं वो ब्लड है। और ब्रेन में आपके नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? Moving on to the next question, what are the functions of the areolar tissue? areolar tissue के क्या फंक्शन होते हैं? तो भाई बताया था मैंने वन शॉट में ही कि areolar tissue स्पेस को फिल करने का काम करता है। ये इवन हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि areolar tissues में एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ये मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसमें तीनों टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये हमारे स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, हमारी स्पेसेस को फिल करते हैं, हमारे डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं एंड इवन इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमको इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि इनके अंदर एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन है। नाउ लेट मी सी, देखें कौन कौन ये मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। मैम आप सबको चैलेंज करती हैं, ठीक है। चलो चलो लेट्स स्टार्ट आवर मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस की वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, जो कि आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन जो होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है एंड इवन इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें। एंड इवन जो होती है बोन के अंदर ब्लड सप्लाई भी काफी अच्छी रहती है, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई काफी अच्छी रहती है। अगर मैं बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज जो होते हैं वो सेमी रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं, सेमी रिजिड होते हैं, वो बोन की तरह इतने हार्ड नहीं होते। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। और इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो इनके आउटर में बहुत अच्छी रहती है। बोन के अंदर आउटर और इनर दोनों में ही ब्लड सप्लाई काफी अच्छी रहती है, लेकिन कार्टिलेज में इनर साइड में ब्लड सप्लाई नहीं रहती है, उसके आउटर साइड पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो भाई इसका डिफरेंस ये हो गया कि बोन जो होती है हार्ड होती है, इन इलास्टिक होती है और टफ होती है, हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाती है। कार्टिलेज जो होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है, ये आपके बोन को एक दूसरे से रब होने से बचाते हैं। मतलब आपकी ये जो दो बोन है, दो बोन की ये जो एंडिंग है, ये रब इसको स्मूथ बनाने का काम आपके कार्टिलेज करते हैं, दो बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये बोन्स जो होती हैं आपकी दो टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट एंड और स्पंजी। कॉम्पैक्ट और स्पंजी होती हैं आपकी बोन्स, कॉम्पैक्ट और स्पंजी होती हैं आपकी बोन्स। हाइलाइन कार्टिलेज, ये सब कार्टिलेज के नाम होते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, ये वैसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a well labeled diagram of neuron and explain how does a neuron works। तो भाई येलो बना लेते हैं यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम। ये हो गया आपके न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, अब इसको लेबल कर लेते हैं। ये हो गए क्या, डेंड्राइट्स, ये हो गई सेल बॉडी, ये हो गई आपकी एक्सॉन और ये हो गई आपका एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है, इसकी वर्किंग जो होती है वो ऐसे होती है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आती है। डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन पास होती है सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन पास होती है एक्सॉन पे और लास्ट में ये जाती है एक्सॉन के टर्मिनल पे, जहां से ये इंफॉर्मेशन फिर दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन की जाती है। तो इसकी वर्किंग ये होती है कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और ये इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाती है डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन में और एक्सॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन के टर्मिनल पे, जहां से ये इंफॉर्मेशन फिर केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होकर के दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। तो ये ऐसा डायग्राम बना लेना
और इनका मेन फंक्शन जो होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे पास ऑन करना। डेंड्राइट्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले मैसेज रिसीव होता है, ये मैसेज देन जाता है सेल बॉडी के पास, जिसके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन देन एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल के पास जाती है, जहां से ये इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर की जाती है। Moving on to the next question, what is the difference between different types of muscle fibers in humans? तो भैया 3 टाइप की हमने मसल फाइबर्स पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है स्केलेटल मसल्स, एक पढ़ी है हमने स्मूथ मसल्स, और एक हमने पढ़ी है कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके स्केलेटल मसल की, तो आपकी स्केलेटल मसल कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल आपकी कैसी होती है? स्पिंडल शेप की होती है। आपकी स्मूथ मसल स्पिंडल शेप की होती है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें कोई भी नो लाइट एंड डार्क बैंड्स, नो डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट। ठीक है, बैंड्स प्रेजेंट। अब मैं बात करूं अगर कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल आपकी सिलेंड्रिकल तो होती ही होती है, साथ में ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो इसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। एंड ये कैसे? ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को करवाती है परफॉर्म। स्मूथ मसल भी आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही परफॉर्म करवाती है। ये आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लंग्स में, लिवर में, वहां प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स आपके लिम्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपके वॉलेंट्री मसल्स को, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, ऐसे एक्शंस जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था आपका बेसिक सा डिफरेंस, जिसको मैंने आपको बता दिया। आपको रीड करना है तो आप एक बार रीड कर सकते हो। Moving on to the hard वाले questions. So are you guys ready for the hard questions? मुझे तो लगता ही नहीं है तुम लोगों के लिए कुछ भी hard है, इतने pro हो गए हो तुम लोग। चलो, तो let's start with our very first question. Give some differences between simple epithelium and compound epithelial tissues. तो भाई simple and compound epithelial tissues क्या बस एक basic सा difference होता है। simple मतलब एक ही cells present होंगे, एक ही layer of cells present होती है। compound क्या थे? stratified squamous epithelium थे, तो layer by layer cells present होते हैं। simple epithelium का main function होता है आपका exchange करवाने का। क्या करवाने का? material का एक्सचेंज करवाने का। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम का मेन रोल होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन करवाने का। सिंपल एपिथेलियम आपके लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, moving on to the next question. Mention the differences between muscular and nervous tissue in our human body. भाई बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो मसल्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं, जबकि नर्वस टिश्यूज वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो हमारे मैसेज को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। मसल टिश्यूज में बेसिक यूनिट जो होती है उसको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं, जबकि नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स के पोस्चर को और पोजीशन को मेंटेन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। जबकि नर्वस टिश्यूज क्या करती हैं? वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम करती है। उनका कोई काम नहीं होता मूवमेंट करवाने का, हाथों पैरों का। उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने का। मस्कुलर टिश्यूज कितनी होती है? 3 होती है। और नर्वस टिश्यूज तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो भैया स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट on the
अंडर सरफेस ऑफ लीफ। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करवाने का। क्या करवाने का? गैसियस एक्सचेंज करवाने का। एंड क्या करवाने का? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवाने का। क्या करवाने का? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवाने का। तो स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ के अंडर सरफेस पे प्रेजेंट ज्यादा होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करवाने का और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाने का। तो अगर आपको इसका डायग्राम आता हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। These openings are surrounded by the guard cells, helps in the transpiration of water. Loss of water from the stomata creates a suction pull जो पानी को रूट्स में से ऊपर तक लेकर के जाने में हेल्प करता है और ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो स्टोमेटा का। अगर नहीं बनाना आता है तो एक बार बना करके दिखा देती हूँ। तो ये हो गए आपके दो किडनी शेप गार्ड सेल्स इस तरीके से। एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें इस तरीके से, एक गार्ड सेल प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का बना देती हूँ। ये छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसको लेबल कर लेती हूँ। तो ये हो गए आपके गार्ड सेल्स, ठीक है। ये हो गए आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका वैक्यूल, और ये जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ठीक है। बस इतना सा ही होता है और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा, शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स को हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भैया। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल जो कि सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनको कलर कर दो तो ये डार्क बैंड्स हो गए, रिमेनिंग जो बचा हुआ दिख गया वो आपको डार्क बैंड्स हो गए, लाइट बैंड्स हो गए। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। स्पिंडल शेप्ड जो हो गई वो आपकी स्मूथ मसल्स हो गई, इस तरीके से होती है स्पिंडल शेप्ड, इसमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते। इंटरकैलेटेड डिस्क वाली आपकी कार्डियक मसल हो गई जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रांचेस वाली हो गई, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है इस तरीके से इनमें, जो कि इनको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कार्डियक मसल जो कि आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है, इनवॉलेंट्री होती है नेचर में, मतलब आप इसके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। और शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसा होता है शेप? सिलेंड्रिकल शेप होता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मूथ मसल पे। तो स्मूथ मसल्स आपकी लंग्स में, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं, जो अगेन कैसा एक्शन करवाती हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस करवाती हैं। हम इनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके पास भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनकी शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स होते हैं। ऐसा आपको बना करके मैंने दिखाया था डायग्राम। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं आपके स्केलेटल मसल्स पे, जिनको हम स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, या वॉलेंट्री होती हैं नेचर में, मतलब आप इनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होने की वजह से, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें हम स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। So this was end of our
सेशन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर एनिमल टिश्यूज। अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशंस के नोटिफिकेशन डे टू डे चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो जाते जाते मैम के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस सेशन को शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको इस चैप्टर को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। चलो फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय एंड टेक केयर।